देश में 8 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले। पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी घटा, 2795 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार धीमी। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 15,000 से ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,497 नए मामले सामने आए, 5,400 से ज्यादा लोग रिकवर। आईसीएमआर के मुताबिक संक्रमण कम करने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग लगातार जारी। 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। वैक्सीनेशन में तेजी, 24 घंटे में 27 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। अब तक 21 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। यूपी में मिशन वैक्सीनेशन को रफ्तार दी गई है। सभी जिलों में 18+ को लग रहा है टीका। टीकाकरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, कहा आप भी लगवाएं, टीका जीत का, कोरोना की पराजय सुनिश्चित करें। दिल्ली में अब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं शराब। केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की अनुमति दी। दिल्ली सरकार ने कहा कि मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल से शराब की डिलीवरी कर सकते हैं बुक। दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ में भी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई। शराब के ठेकों पर भीड़ इकट्ठा न हो, इसलिए फैसला। आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में अनलॉक शुरू। यूपी के 61 जिले कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ आज से अनलॉक। कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। दिल्ली में अनलॉक 1 में सिर्फ निर्माण और औद्योगिक इकाइयों को छूट, मेट्रो अभी बंद। मध्य प्रदेश में अनलॉक में आज सरकारी दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ काम शुरू। निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ खुले दफ्तर। राजस्थान के कई जिलों में अनलॉक, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। जम्मू कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। जम्मू कश्मीर में रोटेशन के हिसाब से दुकानें खोलने के आदेश। सैलून, पार्लर 3 दिन तक खुल सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन में छूट के बाद टोल प्लाजा पर जाम लगा। प्रशासन के हाथ पांव फूले। गाड़ियों की टोल प्लाजा पर लंबी कतारें दिखी। टोल क्रॉस करने में लोगों को 45 मिनट का टाइम लगा। जयपुर में सख्त लॉकडाउन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। हाजी रफत के निधन के बाद जनाजे में शामिल हुए हजारों लोग। कांग्रेस के 2 विधायकों की मौजूदगी में निकाला गया जनाजा। विधायक अमीन और रफीक खान भीड़ में थे शामिल। पुलिस ने केस दर्ज किया। शिमला में दुकानों को 5 घंटे के लिए खोलने के निर्देश। लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी। 12वीं के लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला। आज बोर्ड परीक्षा को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग। आज निशंक और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि अब हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम सब कोरोना की विपत्ति से गुजर रहे हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली के कोरोना हालातों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई। ब्लैक फंगस पर भी सुनवाई। अब ग्रीक अल्फाबेट के नाम से जाने जाएंगे कोविड-19 के वेरिएंट्स। विवादों से बचने के लिए डब्ल्यूएचओ ने नए वेरिएंट्स का नाम बदला। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वेरिएंट्स का नामकरण किया। भारत में मिले वायरस को डेल्टा और कापा नाम दिया गया है। इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद यह बदलाव हुआ। यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। सीएम आवास पर बीजेपी का मंथन। बीएल संतोष ले रहे हैं फीडबैक। बीएल संतोष ने 7 कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की है। बाकी बचे हुए मंत्रियों से आज मुलाकात। बीएल संतोष की हाई लेवल बैठक। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। पंजाब कांग्रेस विवाद को सुलझाने की कवायद तेज। आज 3 सदस्यीय समिति से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति के साथ की बैठक। मराठा समुदाय को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा उठा सकता है मराठा समुदाय। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नहीं, भारतीय जनलूट पार्टी। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि महामारी की मार में सरकार भी मुनाफाखोर हो गई है। 6 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से होमवर्क ज्यादा मिलने की शिकायत की। शिकायत का वीडियो वायरल। बच्ची ने ऑनलाइन क्लास से नाखुश होते हुए एक वीडियो शेयर किया। बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने की अपील। काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जूते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? इतना
बच्चे के वीडियो पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने के निर्देश दिए। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंग दुल्हन, जयमाला से पहले सरेआम दुल्हन ने फायरिंग की, वीडियो वायरल। दुल्हन की मुश्किलें बढ़ी, प्रतापगढ़ में दुल्हन समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, जर्जर इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल। यह हादसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास हुआ है। बिल्डिंग में मजदूर रहते थे। सुबह 3:30 बजे यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 मजदूरों के शवों को निकाला गया है, घायलों को अस्पताल भेजा गया। देर रात दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में गिरे पेड़। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में 2 और 3 जून को बारिश होने की संभावना। देश में 3 जून तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद, दिल्ली में जून के आखिरी में पहुंचेगा मानसून। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने वाटर पार्क पर छापेमार कार्रवाई की, 27 लोग गिरफ्तार। कोरोना काल में सभी रिजॉर्ट्स बंद हैं, फिर भी वाटर पार्क खोला गया था। पुलिस ने मौके से रिजॉर्ट के 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कोरोना मरीजों से ठगी करने वाले 366 लोग गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू परिवार कर रहे पलायन, घर के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की घटना, विशेष समुदाय के लोगों पर बारातों को रोककर पीटने का आरोप। गांव में नहीं चढ़ने दी जाती है हिंदू परिवारों की बारात, 100 से ज्यादा घरों पर लिखा है मकान बिकाऊ है। एक युवक की तहरीर पर दर्ज हुआ है मामला, 11 विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के बरेली से सामने आई अजीब घटना, युवक ने पुलिस को फंसाने के लिए खुद अपने पैरों में कील ठोक ली। युवक ने पुलिस पर मास्क न पहनने को लेकर कील ठोकने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच कर खुलासा किया। यूपी के नोएडा में एक युवक ने महिला से की मारपीट और छेड़छाड़, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। सेक्टर 37 में अरुण विहार सोसाइटी की घटना, पुलिस ने केस दर्ज किया। देश में आज से कई नियमों में बदलाव, खाता धारकों का पीएफ खाता आधार से लिंक होना जरूरी। 1 जून के बाद से आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है असर, सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव। इनकम टैक्स विभाग 7 जून को ई फाइलिंग का नया पोर्टल करेगा लॉन्च। पोर्टल 1 से 6 जून तक काम नहीं करेगा। 1 जून से गूगल फोटोज में अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे यूजर्स। 15 GB से ज्यादा स्पेस यूज करने पर देना होगा चार्ज। यूट्यूब से होने वाली कमाई पर यूट्यूबर को देने होंगे अब पैसे, टैक्स लगेगा, पॉलिसी 1 जून से शुरू। भारत की जीडीपी को लगा झटका, विकास दर में 7.3% की गिरावट, चौथी तिमाही में दिखा सुधार। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर के चलते दूसरी बार निकाल पाएंगे कोविड एडवांस। सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, मई महीने का मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ी। टीवीएस मोटर ने इराक में किया विस्तार, 2 नए वाहन करेगी पेश। एयरटेल ने फ्री टीकाकरण योजना का विस्तार किया है, 80,000 कर्मचारियों का कराएगी वैक्सीनेशन। इंस्टाग्राम और फेसबुक के नए फीचर्स, अब लाइक काउंट कर सकेंगे, हाइड और फीड कंटेंट पर भी कर पाएंगे फिल्टर। 1200 5G प्रोसेसर्स के साथ लॉन्च हुआ Realme X7 Max, सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। BSNL ने पेश किए ब्रॉडबैंड प्लान, मिलेगा 1500 GB तक का डेटा, 300 Mbps की स्पीड। पेटीएम ने जारी किया अलर्ट, कैशबैक ऑफर वाला मैसेज फर्जी है, ग्राहकों को फर्जी वेबसाइट से कैशबैक देने का मैसेज आता है। ऑडियो चैट पर आधारित सोशल नेटवर्किंग ऐप क्लब हाउस लॉन्च, 5 दिन के अंदर भारत में 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड। AASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने जमाया गोल्ड पर कब्जा। टीम इंडिया के लिए श्रीलंका दौरे से पहले बुरी खबर, भुवनेश्वर कुमार में पाए गए कोरोना के लक्षण। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़ा बदलाव, 14 टीमें लेंगी हिस्सा, साल 2003 का फॉर्मेट लागू होगा। T20 वर्ल्ड कप पर फैसले के लिए समय मांग सकता है बीसीसीआई। 17 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल का दूसरा चरण, 10 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला। पानी पानी का फर्स्ट लुक इंटरनेट पर वायरल, बादशाह के साथ जैकलीन फर्नांडिस आएंगी नजर। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख के पास नहीं है कोई काम, खुद को बताया बेरोजगार, वीडियो वायरल। अजय देवगन ने जुहू की पॉश सोसाइटी में लिया बंगला, बंगले की कीमत 60 करोड़ रुपए।
विद्या बालन की फिल्म शेरनी का टीजर लोगों को आ रहा है पसंद। कल रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। इंटरनेट पर धूम मचा रहा है सौरभ गंगल और अनुष्का गुप्ता का नया गाना कोई खाता, मिले लाखों व्यूज। मीडिया का गला घोटने पर उतरे इमरान खान, सेना के खिलाफ बोलने पर वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर पर गिरी गाज। जियो न्यूज ने हामिद मीर को नौकरी से निकाला, पाकिस्तान के पत्रकारों में नाराजगी। जियो न्यूज प्रबंधन का कहना है कि ऊपर से बहुत दबाव है। फिलहाल प्रबंधन ने हामिद मीर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस्लामाबाद में पत्रकारों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हामिद मीर ने असद अली पर हुए हमले के लिए पाक सेना को जिम्मेदार बताया था। पाकिस्तान की हालत खराब होने पर प्रधानमंत्री इमरान खान को घेरेगा विपक्ष। मेहुल चौकसी के वकील का दावा, एंटीगा से डोमिनिका तक का सफर एक सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक लेखक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया, कहा दिवंगत पिता के बारे में झूठे बयान दिए। गलवान हिंसा में मारे गए अपने जवानों को 1 जुलाई को सम्मानित करेगा चीन। चीन ने कोरोना मामलों के बाद यात्रा प्रतिबंध पर फिर से प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए हैं। कोरोना जांच भी अनिवार्य की गई।